चलिए सर, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी थोड़ा सा आपसे और समझना चाहेंगे। जो करंट लेवल चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें, अच्छा खासा यहाँ पर जो है मूव आता हुआ नजर आ रहा है। 4.71% से ज्यादा का मूव आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिला है। क्या करंट लेवल से यहाँ पर भी पोजीशन बना करके चले? जी ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक निचले स्तर पे एक अगर देखें तो डबल बॉटम सपोर्ट एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। और नीचे में देखें तो लगभग 1220 से लेके 1200 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप भी सीएमपी पे खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पा रहा। नीचे में वापिस हम्म। प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये 1240 से लेके 1250 ये जोन में आता है। तो जरूर यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1200 रुपए का मेंटेन रखना है। और ऊपर में जैसे ही ये 1305 के जोन को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में इसमें 1330 से लेके 1350 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। नजर हमें बनाए रखनी है सिर्फ एफआईएस के पार्टिसिपेशन को लेके। अगर लॉन्ग टर्म के हम्म। नजरिए से किसी को पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो जरूर एक अच्छी खासी बेट है यहाँ पर। सिर्फ देखना होगा कि आने वाले दिनों में अगर एफआईएस वापिस कैश मार्केट में खरीदारी करते हैं तो जरूर ये स्टॉक भी हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म करता हुआ देखने मिल सकता है। जी मैम। चलिए ठीक है, यानी कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज आज के टॉप गेनर्स में मिलती हुई नजर आ रही हैं। आप जरा वो भी स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज के दिन में हमें गिरावट देखने को मिली है। लूजर्स क्या है स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए हिंडाल्को में अच्छी खासी जो है गिरावट हमें देखने को मिली है। अभी हम मेटल्स को डिस्कस भी कर रहे थे। कोल इंडिया में भी जो है आज गिरावट है ऑलमोस्ट 3% की। ओएनजीसी में भी दबाव देखने को मिला है 2.68% का। टाटा स्टील, इटर्नल, इन सभी में आज दबाव देखने को मिला है। सबसे पहले कोल इंडिया को लेकर के आ जाते हैं। सर, कोल इंडिया में क्या किया जाए अभी? जी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कोल इंडिया में ऊपरी स्तर से इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें हम्म। देखने मिल रही है। और ओवरऑल देखे तो ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव है। नीचे में देखे तो लगभग 430 से लेके 420 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर उस जोन में आता है तो जरूर वहां पर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 380 रुपीज का मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 480 का रहेगा। जैसे ही ये स्टॉक जो इसका प्रीवियस हाई था लगभग 490 का, जैसे ही इस जोन को ये क्रॉस करता है तो वापिस इसमें एक फ्रेश तेजी हमें बनती हुई नजर आएंगी। जिसमें पहला टारगेट 520 का रहेगा और 520 के बाद 540 तक के लेवल से यहाँ पर हमें देखने मिल सकते हैं। तो मार्केट के चलते ये सेक्टर में भी हमें ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। पर अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर 420 के पास अगर ये स्टॉक वापिस आता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 380 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और ऊपर में पहला टारगेट 480 का लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए, यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम भारत कुकिंग कोल की बात करें, यहाँ पर भी आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 5.47% की डाउन साइड है। आज इस काउंटर में 5.5% के ऑलमोस्ट 38 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। सर, यहाँ पर भी क्या बीसीसीएल में आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है? क्या आप बाय कर सकते हैं या फिर अभी अवॉइड करें? जी जरूर यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। 38 की प्राइस यहाँ पर चल रही है और एग्जैक्टली अगर देखे तो इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट किया था और वापिस वही लेवल के पास ये रिटेस्ट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो जरूर अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो जरूर 38 से लेके 36 जोन में आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 28 रुपीज का मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 42 से लेके 43 का रहेगा। जैसे ही ये 43 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो जो इसका प्रीवियस हाई था 45, ये लेवल्स भी हमें रिटेस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो जरूर अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो भारत कोल कुकिंग गैस में 38 से लेके 36 के जोन में खरीदारी करनी है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 28 रुपीज का रखना है और ऊपर में पहला टारगेट 43 और 45, ये दो टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए, साथ ही साथ यहाँ पर रिटर्नल में आज हमें एक अच्छी माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है इटर्नल में, और साथ ही साथ स्विगी में भी आज के सेशन में गिरावट देखने को मिली है। सर, इटर्नल अब यहाँ पर कई बार हमने न्यूज के चलते भी इसको डिस्कस किया है, उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। उसके बाद जिस तरीके से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, एक कहें तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इटर्नल पर उस वक्त भी देखने को मिला था। क्या किया जाए? ब्रोकरेजेस तो अगर हम देखते हैं उनकी रिपोर्ट्स, तो वहां पर तो पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। आपका व्यू क्या रहेगा? जी जिस प्रकार से हम इटर्न के स्टॉक में अगर देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल आ रहा है। और लगातार ऊपर में देखे तो 265 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर फेस आउट करता हम्म। हुआ नजर आ रहा है।
जब तक ये स्टॉक 265 के जोन को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। नीचे में देखे तो लगभग 235 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये 235 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो वापिस इसमें जो प्रीवियस लो था लगभग 215 से लेके 213 का, ये लेवल्स हमें रिटेस्ट करता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड देखे तो नेगेटिव है। जब तक ये 265 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। साथ ही साथ अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी हम्म। लगातार एक नए 52 लोग के पास ही हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। आईपीओ प्राइस बैंड के नीचे ये स्टॉक लगातार हमें सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक नेगेटिव फैक्टर माना जाएगा। जब तक स्विगी 300 के लेवल जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, जब तक ये 300 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। और नीचे में 240 के जोन जैसे ही ब्रेकडाउन होते हैं तो आने वाले दिनों में 220 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखाता हुआ हमें नजर आ सकता है। जी मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर रिया जी का क्वेश्चन आया है सोनम लिमिटेड को लेकर के। इन्होंने 55 रुपये 18 पैसे पर यहाँ पर जो है बाय कर रखा है, 54 पर चलता हुआ नजर आ रहा है और 3.5% से ज्यादा की गिरावट है। सर क्या करें, अगर शॉर्ट टर्म में बने रहते तो इनके प्राइस पर आ जाएगा? जी अगर हम सोनम लिमिटेड की बात करें तो ऊपरी स्तर से इसमें भी एक अच्छी खासी शार्प प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। लगभग अगर हम इसका प्रीवियस हाई देखें तो 96 के पास था और वही से हम्म। स्टॉक आधा होता हुआ हमें नीचे देखने को मिल रहा है। नीचे में देखें तो लगभग 35 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये स्टॉक 35 के लेवल्स को मेंटेन रखता है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। ऊपर में 63 से लेके 65 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही ये 65 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो ऊपर में पहला टारगेट इसका 71 से लेके 75 का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पोजीशंस में बने रह सकते हैं। 35 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और ऊपर में जैसे ही 75 लेवल्स दिखाई देते हैं तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 35 रुपीज का वहां पर मेंटेन रखना है। जी मैम। चलिए सर, अगला सवाल यहाँ पर इंडियन बैंक को लेकर के है। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस जो मेंशन करी है 874 पर इन्होंने बाय किया है इंडियन बैंक। अभी जो है 836 पर चल रहा है और आज भी डाउन साइड दिखा रहा है 4.39% की। क्या करना चाहिए इन्हें, शॉर्ट टू मिड टर्म तक होल्ड करके चले? जी अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो इसमें एक अच्छा खासा डबल बॉटम सपोर्ट लगभग 780 से लेके 800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है और वही से स्टॉक हमें रिबाउंड करता हुआ यहाँ पर देखने को मिला है। ऊपर में देखे तो 860 से लेके 865 का एक रेजिस्टेंस जोन है और एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस से हम्म। ही वापिस हमें पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना होगा जब तक ये 865 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना भी अवॉइड करना चाहिए। नीचे में देखे तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 820 का निकल के आ रहा है। तो 820 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में 865 के लेवल्स ब्रेकआउट करते हैं तो अगला पड़ाव इसमें 890 से लेके 900 का निकलता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड हल्का सा हम्म। नेगेटिव है। जब तक 865 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक आपको यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना अवॉइड करना चाहिए और नीचे में स्ट्रिक्ट हम्म। स्टॉप लॉस 820 का मेंटेन रखना है। चलिए सर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पाइन लैब्स को लेकर के आया है। हमारे प्राइम मेंबर हैं अनुज कुमार, उनका क्वेश्चन है पाइन लैब्स पर 150 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट देखिए आधा हो चुका है, क्या किया जाए यहाँ पर? जी अगर हम पाइन लैब्स की बात करें तो मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ऑलरेडी ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को खरीदारी की राय दी है लगभग 150 के जोन में ही। आप भी अगर देखें हम्म। तो नीचे में लगभग 135 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 170 का रहेगा और जैसे ही ये 170 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 185 से लेके 190 तक के लेवल्स हमें ये स्टॉक रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ा सा हम्म। यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर हमें रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही ऊपर में 160 के लेवल से क्रॉस करेगा तो अगला पड़ाव 170 का यहाँ पर हमें रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो जरूर पोजीशंस बनाए रह सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 135 का यहाँ पर मेंटेन रखना। 135 का स्टॉप लॉस पाइन लैब्स में ये सलाह दी गई है। अनुज कुमार जी का क्वेश्चन नेक्स्ट आया है सर, एसजेवीएन पर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें 72 पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ में, क्या व्यू रहेगा आपका? जी अगर हम एसजीवीएन की बात करें तो इसमें भी लगातार हमें ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ऊपर में देखे तो इमीडिएट हर्डल जोन लगभग इसका 75 से लेके 77 का निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 77 के जोन को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हमें अपसाइड में लगभग 82 से लेके 85 तक के लेवल्स रिटेस्ट करता हुआ नजर नहीं आ सकता है। नीचे में देखे
तो एग्जैक्टली सपोर्ट जोन लगभग 70-70 रुपीज के निकल के आ रहे हैं। अगर ये 70 के जोन को ब्रेक डाउन करता है तो वापिस इसमें जो इसका प्रीवियस लो था लगभग 63 का, यहाँ तक स्टॉक हमें आता हुआ नजर आ सकता है। तो ट्रेंड इसमें ऑलरेडी बेरिश बन चुका है। 70 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। अगर 70 के लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है तो आने वाले दिनों में 60 के भी लेवल से हम्म। दिखाता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो कोशिश करें उछाल पर थोड़ा सा क्वांटिटी कम करने की, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 70 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। जी मैम। चलिए अगला सवाल सर नैन्सी केशरवानी जी का है, पीएफसी को लेकर के 435 पर इन्होंने बाय किया है। इनके बाइंग प्राइस के आसपास से चलता हुआ नजर आ रहा है 432 पर। क्या किया जाए यहाँ पर, बने रहे आगे के लिए? जी अगर हम पीएफसी की बात करें तो ट्रेंड अच्छा खासा इसमें भी पॉजिटिव बनता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 410 से लेके 400 के निकल के आ रहे हैं। तो जब तक स्टॉक 400 के लेवल को सस्टेन कर रहा है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। ऊपर में देखें तो 445 से लेके 450 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही ये 450 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस हमें इसमें 470 से लेके 480 तक के लेवल्स देखते हुए यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो पोजीशंस में बने रह सकते हैं। 400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है।